दूर दराज के सुनसान और घने जंगल के एक वीरान गोशे में एक पुरानी सी झोंपड़ी आबाद थी। उस झोंपड़ी में एक जोड़ा रहता था। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, मगर एक कमी हमेशा उनके दिलों को तड़पाती रहती थी। उनके यहाँ जितने भी बच्चे हुए सब बेटे ही थे, लेकिन कुदरत ने कभी उन्हें बेटी की नेमत से नवाजा ही ना था। आखिरकार उस जोड़े की दुआएं रंग लाईं। बीवी ने शोहर को उम्मीद दिलाई कि एक और बच्चा आने वाला है। वक्त गुजरता गया। दिन रात की दुआओं के बाद वो लम्हा भी आया जब उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। वो इंतहाई हसीन थी। उसकी नीली आंखें जैसे गहरे झील का सुकून रखती थीं। उसके लब गुलाब की पंखड़ियों की तरह नर्म और गुलाबी थे। उसके चेहरे पर ऐसी मासूम रोशनी झलकती थी कि लगता था जैसे चांदनी रात का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसके हुस्न जमाल की मिसाल ना मिलती थी, गोया सारी खूबसूरती एक ही वजूद में सिमट आई हो। एक दिन बाप ने अपने बेटों को आवाज देकर कहा, जाओ जंगल के उस पुराने कुएं से पानी लेकर आओ ताकि तुम्हारी छोटी बहन को नहला सकें। बेटे फौरन बर्तन उठाकर जंगल की तरफ चल दिए। वो सब कुएं तक तो पहुंच गए, मगर वहां जाकर आपस में बातों और खेल कूद में इतने मगन हो गए कि वक्त का एहसास ही ना रहा। घर में इंतजार बढ़ता गया। जब काफी देर हो गई और बेटे वापस ना आए तो बाप का सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से में भिपर उठा और चीखते हुए कहने लगा, नाफरमानो, तुम्हें एहसास नहीं, मेरी बद्दुआ है कि तुम सब कवे बन जाओ। ये अल्फाज उसके लबों से निकले ही थे कि कुदरत ने उन्हें कबूल कर लिया। पल भर में उसके सारे बेटे सयाह परों वाले कवे बन गए और खौफनाक आवाजें निकालते हुए आसमान की तरफ परवाज कर गए। जब देर तक बेटे घर न लौटे तो माँ और बाप दोनों परेशानी में डूब गए। दिल ही दिल में सोचने लगे कि ये क्या हो गया। वो तो जानते भी न थे कि उनकी जुबान से निकली बद्दुआ इतनी जल्दी रंग ले आएगी। अब वो बेटे तो कभी वापस न आए, मगर उनकी जिंदगी का सहारा सिर्फ एक ही रह गया, उनकी नन्ही बेटी। वक्त गुजरता गया और बेटी दिन ब दिन बड़ी और हसीन होती गई। उसके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट वीरान झोपड़ी को भी रोशनी बख्श देती। वो जंगल के अंदर दौड़ती थी और रंग बिरंगी तितलियां पकड़ती थी। कई बार तो वो अपने वालिदैन के साथ झोपड़ी के बाहर बैठकर खाने से लुत्फानंदोज होती थी। माँ बाप ने कभी भी फोना को उसके भाइयों के बारे में बताना बेहतर ना समझा और ना ही ये कि उनके साथ क्या हादसा पेश आया। वो उसको बस यही बताते थे कि वो उनकी इकलौती बेटी है। फोना ने अपने माँ बाप से कहा कि वो घने जंगल के बीचों बीच बूढ़ी औरत के यहाँ केक्स देने जाएगी, जो वहाँ बिल्कुल अकेली रहती थी। फोना ने बड़ी मेहनत से नरमो मुलायम केक्स की एक खूबसूरत टोकरी तैयार की। वो मुस्कुराते हुए घने और पुरअसरार जंगल की जानिब रवाना हुई। परिंदे चहचहा रहे थे, दरख्तों की ऊंची शाखें सरगोशियां कर रही थीं और हवा में हल्की सी नमी बसी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद फोना एक पुरानी काई से ढकी झोंपड़ी के करीब जा पहुंची। जैसे ही फोना करीब पहुंची, दरवाजा चरचराता हुआ खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। फोना कुछ बोलती इससे पहले ही औरत कांपती आवाज में कह उठी, अच्छा, तो तुम ही वो मनहूस लड़की हो जिसकी वजह से उसके भाई कौवे बन गए और कभी वापस न लौटे। फोना साकत खड़ी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल तेजी से धड़कने लगा। हिचकिचाते हुए उसने कहा, मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेकिन आज मैं जरूर अपने माँ बाप से सच जानूंगी। वो तेजी से घर लौटी और माँ बाप के सामने सवाल रख दिया। लम्हा भर को खामोशी छा गई। आखिरकार माँ बाप ने भारी दिल से सब कुछ सच बता दिया। उस रात फोना अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। हर लम्हा उसे अपने भाइयों की याद सताती रही। वो खुद को कसूरवार ठहराती रही। उसके दिल में आहट जाग उठा कि वो किसी तरह अपने भाइयों को ढूंढ निकालेगी और उन्हें इंसानों का रूप वापस दिलाएगी। अगली सुबह सूरज के होते ही फोना ने माँ की दी हुई एक सुनहरी अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, जैसे ये उसके सफर का तावीज हो। उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें ब्रेड और पानी का एक जग रखा। फिर एक नन्ही सी कुर्सी भी अपने साथ उठा ली ताकि जब थक जाए तो आराम कर सके। दिल में हौसला और आंखों में रोशनी लिए वो अपने सफर पर रवाना हुई। जंगल की हवा में खुशबू थी। परिंदों की चहचहाहट ने जैसे उसे हिम्मत दी। फोना का दिल बार बार कह रहा था कि ये सफर रायगा नहीं होगा। वो अपने भाइयों को जरूर ढूंढ निकालेगी और उन्हें साथ लेकर वापस आएगी। कुछ देर चलने के बाद वो एक शानदार आबशार के करीब पहुंची।
पानी की धारें नीचे गिरती हुई हजारों छोटे हीरों की तरह चमक रही थीं। ठंडक की नमी उसके चेहरे से टकराकर जैसे उसकी थकन मिटा रही थी। वो चाहती तो रुककर इस मंजर का लुत्फ लेती, मगर उसके कदम तेजी से आगे बढ़ते रहे। जब उसे भूख लगी तो उसने अपनी कुर्सी बिछाई और ब्रेड निकालकर खाने लगी। इतने में उसे सूरज ने पुकारा और कहा कि अगर वो उस तक पहुंच जाए तो वो उसके भाइयों का पता बता सकता है। फौना ने सूरज तक पहुंचने के लिए बुलंदो बाला पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो सूरज के करीब पहुंची तो वो बहुत गर्म और भयानक था और लोगों को खा जाता था। सूरज को देखकर फौना बहुत डर गई। वो ये देखकर तेजी से नीचे की तरफ भागी। वो भागती और भागती रही, यहाँ तक कि रात हो गई और वो एक झील के किनारे आकर बैठ गई। फौना ज़ारो कतार रो रही थी। उसका दिल टूट चुका था, आंखों में उम्मीद के चिराग बुझने लगे थे। वो बार बार सोचती थी कि मैं आखिर अपने भाइयों को कैसे तलाश करूंगी। अचानक आसमान पर पूरा चांद उभर आया। उसकी ठंडी रोशनी में जैसे एक सरगोशी गूंजी। फौना, मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई कहाँ है। ये सुनते ही उसके सामने जादुई सीढ़ियां जाहिर हुईं जो आसमान तक जा रही थी। फौना बहादुरी से उन पर चढ़ी और चांद के करीब पहुंची, मगर चांद करीब से बेहद सर्द, भयानक और सुनसान था। खौफ उसके दिल पर तारी हो गया और वो तेजी से वापस जमीन पर उतर आई। जमीन पर लेटते ही आसमान के बेशुमार सितारे जगमगाने लगे, जैसे उसकी मायूसी का जवाब दे रहे हों। फिर छोटे नन्हे सितारे उसे अपने साथ आसमान पर ले गए। वहां सब सितारे चमकती कुर्सियों पर बैठे थे। उनमें से सरदार सितारे ने उसे एक हड्डी दी और कहा, ये शीशे के पहाड़ की चाबी है, वहीं तुम्हारे भाई रहते हैं। फौना ने शुक्रगुजार दिल से चाबी को एक कपड़े में लपेटा और जमीन पर वापस आ गई। अगली सुबह वो जंगल की जानिब निकली। कुछ देर बाद वो एक शानदार शीशे के पहाड़ के सामने खड़ी थी, लेकिन जब उसने कपड़ा खोला तो अंदर हड्डी मौजूद न थी। उसके दिल में गुस्से और गम दोनों उठे। उसने हिम्मत करके अपनी उंगली काट ली और खून के कतरे दरवाजे पर लगा दिए। अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर से एक बौना नमूदार हुआ। उसने कहा, यही वो जगह है जहां तुम्हारे भाई रहते हैं। अगर चाहो तो इंतजार करो, वो जल्द ही आ जाएंगे। बौने ने मेज पर 4 छोटी प्लेटों में खाना और चाय के कप रखे। फौना ने हर प्लेट और कप से थोड़ा सा खाना चखा। फिर उसने अपनी माँ की अंगूठी एक कप में डाल दी और खुद छुप गई। कुछ ही देर में 4 काले कौवे अंदर दाखिल हुए और खाने पीने लगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने असली रूप में बदल गए, 4 हसीन नौजवान लड़कों की सूरत में। फौना की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। अचानक एक भाई के हाथ में माँ की अंगूठी आई। उसने चौंक कर कहा, ये तो माँ की अंगूठी है, जरूर कोई अपना यहाँ है। फौना बाहर आई और रोते हुए अपने भाइयों को गले लगा लिया। उसने सब हकीकत बयान की कि कैसे उसने अपनी उंगली काटकर उनके लिए कुर्बानी दी। यही कुर्बानी उस जादू का तोड़ थी जिसकी वजह से उनके ऊपर से हमेशा के लिए जादू खत्म हो गया। सब भाई अपनी बहन के गले लगकर खुशी से रो पड़े। फिर वो सब एक साथ घर वापस गए। माँ बाप ने जब अपने गुमशुदा बेटों और बेटी को एक साथ देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरा घर रोशनी और हंसी से भर गया। यूं फौना की कुर्बानी और बहादुरी ने उसके भाइयों को आजाद कराया और सब बहन भाई हमेशा के लिए साथ हो गए।